सनातन यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत और नेपाल की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर। आज हम पहुंचे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू के केंद्र में बसे एक ऐसे ऐतिहासिक परिसर में जो सदियों तक राजशाही, संस्कृति और धर्म का प्रतीक रहा है, काठमांडू दरबार स्क्वायर। काठमांडू दरबार स्क्वायर, जिसे हनुमान धोका दरबार भी कहा जाता है, नेपाल की मल्ल वंश की राजशाही की राजधानी रहा है। इसका निर्माण मूल रूप से 3री से 4थी शताब्दी में हुआ माना जाता है, लेकिन मौजूदा वास्तुकला 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मल्ल राजाओं द्वारा निर्मित की गई है। यह परिसर यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। दरबार शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है राजसी दरबार या शाही सभा। काठमांडू दरबार स्क्वायर कभी नेपाल के मल्ल और शाह राजाओं का शाही निवास हुआ करता था। यहाँ राजा का राज्याभिषेक, राजनैतिक बैठकें और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते थे। दरबार स्क्वायर के अंदर और आसपास लगभग 50 से अधिक ऐतिहासिक भवन, मंदिर और स्मारक हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: हनुमान धोका दरबार काठमांडू दरबार स्क्वायर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हृदय है। यह प्राचीन राज दरबार मल्ल और शाह राजवंशों का प्रमुख शाही निवास था। इसका नाम मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित भगवान हनुमान की मूर्ति के कारण पड़ा, जिसे 1672 ईस्वी में राजा प्रताप मल्ल ने स्थापित कराया था। हनुमान की यह मूर्ति शाही सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दरबार परिसर में अनेक महलों, मंदिरों और प्राचीन वास्तुशिल्पीय धरोहरों का संग्रह है, जिनमें तलेजू मंदिर, 9 ताले दरबार और बसंतपुर टावर प्रमुख हैं। यह स्थान न केवल वास्तुकला और इतिहास का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी जीवंत प्रतीक है। काष्ठ मंडप काठमांडू दरबार स्क्वायर का एक प्राचीन और ऐतिहासिक भवन है, जिसे लकड़ी से निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि यह पूरा मंडप एक ही विशाल वृक्ष की लकड़ी से बनाया गया था। यह मूल रूप से एक सार्वजनिक सभा भवन था, जो बाद में एक मंदिर के रूप में भी प्रयुक्त होने लगा। काष्ठ मंडप से ही काठमांडू नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें गौरी कर्णेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापित है और यह स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 2015 के विनाशकारी भूकंप में यह भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब इसका पुनर्निर्माण हो चुका है और यह फिर से अपने वैभव में लौट आया है। तालेजू मंदिर काठमांडू दरबार स्क्वायर का एक प्रमुख और पवित्र स्थल है, जो देवी तालेजू भवानी को समर्पित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में राजा महेंद्र मल्ल द्वारा बनवाया गया था और आज भी मल्ल वंश की धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। तालेजू देवी को मल्ल राजाओं की कुलदेवी माना जाता है और यह मंदिर केवल विशेष अवसरों, खासकर दशहरे के दौरान ही आम जनता के लिए खुलता है। इसकी वास्तुकला न्यूआर शैली की उत्कृष्ट मिसाल है, जिसमें 3 मंजिला संरचना, भव्य छत और लकड़ी की नक्काशी शामिल है। मंदिर का रहस्यमयी और दिव्य वातावरण इसे काठमांडू दरबार स्क्वायर का एक आध्यात्मिक केंद्र बनाता है, जहां आज भी परंपरा और आस्था जीवित है। 9 ताले दरबार, जिसे बसंतपुर दरबार भी कहा जाता है, काठमांडू दरबार स्क्वायर का एक प्रमुख और ऐतिहासिक भाग है। यह भव्य 9 मंजिला महल मल्ल वंश और शाह वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था और यह प्राचीन नेपाल की शाही शक्ति और स्थापत्य कला का प्रतीक है। राजा प्रताप मल्ल ने इसकी नींव रखी और बाद में शाह वंश के शासकों ने इसका विस्तार किया। 9 ताले दरबार से पूरे काठमांडू शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है और यह महल तत्कालीन शाही दरबार की भव्यता, प्रशासनिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। इसकी वास्तुकला में लकड़ी की जटिल नक्काशी, तांबे की छतें और परंपरागत नेपाली शैली की झलक मिलती है, जो इसे एक अद्वितीय धरोहर बनाती है। काठमांडू दरबार स्क्वायर की सबसे रहस्यमयी और आकर्षक परंपरा है कुमारी पूजा। कुमारी एक जीवित देवी होती है, जिसे एक युवा बालिका के रूप में पूजा जाता है। ये परंपरा 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। कुमारी को देवी तालेजू का अवतार माना जाता है। उन्हें चुनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। बालिका में 32 शारीरिक और मानसिक गुणों की खोज की जाती है। कुमारी भवन, जो दरबार स्क्वायर में स्थित है, उनका निवास होता है।
वे विशेष अवसरों पर ही सार्वजनिक रूप से प्रकट होती हैं, विशेष रूप से इंद्र जात्रा पर्व में। काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल के सबसे रंगीन और भव्य त्योहारों का केंद्र है। इंद्र जात्रा काठमांडू दरबार स्क्वायर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख और भव्य पर्व है, जो हर साल भाद्र महीने अगस्त-सितंबर में मनाया जाता है। ये उत्सव वर्षा के देवता इंद्र को समर्पित है और 8 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत काठमांडू दरबार स्क्वायर में एक विशाल यति लिंगो स्तंभ को खड़ा करने से होती है। इंद्र जात्रा के दौरान जीवित देवी कुमारी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे हजारों श्रद्धालु और पर्यटक देखने आते हैं। साथ ही पारंपरिक नाच गान, नकली राक्षसों की परेड, लाखे नाच और प्राचीन संस्कृति के विविध रंग दरबार स्क्वायर में जीवंत हो उठते हैं। ये त्योहार काठमांडू की सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक आस्था और समुदाय की एकता का प्रतीक है। दशहरा विजयादशमी का पर्व काठमांडू दरबार स्क्वायर में अत्यंत भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यहाँ ये पर्व दशैन के रूप में प्रसिद्ध है और ये नेपाल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। दशहरा के समय दरबार स्क्वायर में शाही काज, राजकीय परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें नेपाल के पुराने शाही परिवार से जुड़ी परंपराओं का प्रदर्शन होता है। विशेष रूप से हनुमान ढोका दरबार परिसर में फूलपाती, महाअष्टमी और कोटा पूजा जैसे आयोजन बड़े धूमधाम से होते हैं। दशमी के दिन तलेजू भवानी मंदिर, जो साल में सिर्फ एक बार आम लोगों के लिए खुलता है, में पूजा होती है, जो इस पर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को दर्शाता है। इस अवसर पर लोग देवी दुर्गा की शक्ति की आराधना करते हैं और ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। गाय जात्रा, जिसे गाय यात्रा भी कहा जाता है, काठमांडू दरबार स्क्वायर में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है। ये यात्रा भाद्र महीने में उन परिवारों द्वारा निकाली जाती है जिनके घरों में पिछले वर्ष किसी सदस्य की मृत्यु हुई होती है। वे गाय या उसके प्रतीक को लेकर दरबार स्क्वायर की ओर जुलूस निकालते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गाय स्वर्ग के रास्ते को आसान बनाती है। काठमांडू दरबार स्क्वायर इस पर्व का मुख्य केंद्र होता है, जहां विभिन्न समुदायों के लोग रंग बिरंगे वेशभूषा में हास्य और व्यंग्य से भरपूर झांकियों के साथ शामिल होते हैं। ये त्योहार शोक को साझा करने के साथ साथ सामाजिक एकता, व्यंग्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अनोखा संगम है, जो दरबार स्क्वायर के ऐतिहासिक परिवेश को जीवंत बना देता है। दरबार स्क्वायर सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि ये जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ सुबह से शाम तक भक्त, कलाकार, पंडित और साधु दिखते हैं। मंदिरों की घंटियां, शंखनाद और तांत्रिक अनुष्ठान यहाँ की जीवंतता को दर्शाते हैं। यहाँ की लकड़ी की नक्काशी, तांबे की मूर्तियां और बौद्ध तथा हिंदू शिल्पकला का समन्वय नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। 2015 के विनाशकारी भूकंप ने दरबार स्क्वायर को गहरी क्षति पहुंचाई। कई प्राचीन मंदिर और महल ध्वस्त हो गए, लेकिन नेपाल सरकार, यूनेस्को और स्थानीय लोगों की मेहनत से इसका पुनर्निर्माण चल रहा है। इस कार्य में पारंपरिक निर्माण शैलियों, स्थानीय सामग्री और पुरातत्व विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि इसकी प्रामाणिकता बनी रहे। काठमांडू दरबार स्क्वायर थमेल से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप पैदल, टैक्सी या साइकिल से आसानी से पहुँच सकते हैं। प्रवेश शुल्क विदेशी नागरिकों के लिए होता है, लेकिन स्थानीय और सार्क देशों के नागरिकों के लिए रियायत है। काठमांडू दरबार स्क्वायर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि ये नेपाल की आत्मा है। एक ऐसी जगह जहां हर ईंट में इतिहास बोलता है, हर मंदिर में संस्कृति जीवित है और हर परंपरा में आस्था सांस लेती है। यदि आप नेपाल यात्रा पर हैं, तो यहाँ आकर समय की धारा में पीछे लौटना और इतिहास को जीना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सनातन यात्रा को। अगली यात्रा में हम फिर चलेंगे किसी और पवित्र धाम की ओर। जय सनातन, जय नेपाल।